जय हिंद। आज मैं आप लोगों के बीच शुरू करने जा रहा हूं एक न्यू टॉपिक वेक्टर। आज का टॉपिक अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो आने वाले एग्जाम 2023 में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव वेक्टर नामक चैप्टर से छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। ए टू जेड ऑब्जेक्टिव आप टच करके आएंगे। आज का टॉपिक आपके लिए आपको 10 नंबर दे करके जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आज का टॉपिक आप बेहतर ढंग से पढ़ के जाइए और एग्जाम में कम से कम 10 नंबर लेकर आइए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर कहते हैं किसको? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिफिनिट डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ उसमें डिफिनिट डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन नहीं, डिफिनिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डिफिनिट डायरेक्शन भी हो तो उसे बोलेंगे हम वेक्टर। ठीक बाबू, ध्यान दीजिए। वेक्टर को डिनोट करते हैं एरो साइन से। इस प्रकार का जो तीर का साइन है, इसी तीर के साइन से हम वेक्टर को डिनोट करेंगे। मान लो इस प्रकार कोई एक लाइन खींच दिए, एक पॉइंट ए लिखे, एक पॉइंट बी लिखे, इसमें हम डायरेक्शन दे दिए इस तरह से, तो इसको हम पढ़ेंगे ए बी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे ए बी वेक्टर। नेक्स्ट, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का निगेटिव कर देना। किसी वेक्टर का निगेटिव करने का मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर देना होता है। अगर किसी वेक्टर का निगेटिव करने का मतलब होता है बाबू डायरेक्शन चेंज कर देना। यहां पे देखिए ए बी वेक्टर है, जैसे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए बी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं बी ए वेक्टर, क्योंकि किसी वेक्टर का निगेटिव कर देने का मतलब ही होता है उसका डायरेक्शन चेंज कर देना। नेक्स्ट बाबू ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर आगे, पोजीशन वेक्टर। मान लो एक कोई पॉइंट है और एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए है बाबू, एक पॉइंट बी है, वो डायरेक्शन दे दिए इसमें, डायरेक्शन ए से बी की ओर। अगर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी वेक्टर निकालिए तो ए बी वेक्टर बोलेगा बाबू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर बोले तो बाबू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसे बढ़िया से रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर मान लो P कोई वेक्टर दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ध्यान दीजिएगा बाबू जिसमें आई जे और के लगा रहता है इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें आई जे और के लगा रहता है इसको पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो बाबू सदिश राशि, लेकिन इसमें आई जे और के का जो कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब बाबू अदिश राशि। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का वेक्टर इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे कि इसका अदिश बतलाइए, तो आई जे और के का केवल कोफिशिएंट लिख देंगे
वही उसका अदिश हो जाएगा, यानी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिए 2i + 3j + 4k, ये है बाबू वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका स्केलर पूछेगा अदिश, तो केवल i, j और k का कोफिशिएंट को लिख देंगे, तो ये कहलाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बाबू, समझ आया? चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जोड़ या दो वेक्टर का घटाव। कैसे करेंगे इसको? मान लो कि कोई वेक्टर ए दे दिया 2i + 3j + 4k, एक वेक्टर आपको बी दे दिया 3i + 2j + 3k, और आपसे पूछेगा एग्जाम में कि आप a + b निकालिए, यानी ये दोनों वेक्टर को जोड़िए। तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ने का मतलब हुआ इसके कंपोनेंट को जोड़ना, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। देखिए यहाँ पे 2i + 3i 5i, 3j + 2j 5j, 4k + 3k 7k। ये आपसे पूछेगा कि ये वेक्टर ए को वेक्टर बी से घटाइए, तो घटाने का भी मतलब वही हुआ बाबू, इसका कंपोनेंट को घटाएंगे, आई को आई के साथ घटाएंगे, जे को जे के साथ घटाएंगे और के को के के साथ घटाएंगे। ठीक है, तो 2i में 3i गया -i, 3j में 2j गया j, 4k में 3k गया k। अभी हमने सीखा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का जोड़ या दो वेक्टर घटाव। अब सीखेंगे मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि मैग्नीट्यूड निकालिए या मॉडुलस निकालिए। हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक। ठीक है, मापांक बोलते हैं हिंदी में। तो मापांक जब निकालने बोलेगा बाबू, तो आपसे एक वेक्टर दे देगा, आपको एक वेक्टर दे देगा, ध्यान से देखिए, आपको एक वेक्टर ए दे देगा इस प्रकार xi + yj + zk कुछ भी रहेगा, और बोलेगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी मापांक निकालिए। तो मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब मॉडुलस। अब मॉडुलस बोले तो √i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है नंबर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश इसको डिनोट करते हैं कैप के साइन से। कैप मतलब टोपी। ध्यान दीजिएगा। मान लो n कोई वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को बोलेगा कि यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए, तो ध्यान सुनिएगा बाबू, यूनिट वेक्टर बोले तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर हो उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बात, चेंज वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर आपको दे देगा, कुछ भी एक वेक्टर आपको दे करके आपसे पूछेगा कि इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए। तो आप बाबू ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एक वेक्टर दे दे और आपसे पूछे कि उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए, तो आप एक बात याद रखिएगा, जिस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिए, वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये बाबू यूनिट वेक्टर बदल जाएगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, चेंज वेक्टर ए इनटू पी यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर आपको दे देगा और बोलेगा पी यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए। यहाँ पी बोलने का मतलब कोई नंबर होगा, बोलेगा 8 यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए, 10 यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए, 20 यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए।
तो जितना यूनिट वेक्टर में चेंज करने बोले बाबू, सबसे पहले हम उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, उसके बाद जितना मैग्नीट्यूड वाला बोलेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बोला P मैग्नीट्यूड वाला, इसको P से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर बोलता 10 मैग्नीट्यूड वाला, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते। बोलता 20 मैग्नीट्यूड वाला, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट बात, मान लो कि ए और बी 2 पॉइंट दे दिया और आपसे बोलेगा ए बी डिस्टेंस निकालिए, ए बी की माप निकालिए। ए बी का माप बोलने का मतलब, यानी ए बी बोलने का ही मतलब हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। ए बी का डिस्टेंस निकालने का मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, कभी गलती से ए और बी 2 पॉइंट दे दिया और आपसे ए बी निकालने बोले तो आप ध्यान रखिएगा, ए बी के मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना। बाबू को नोट कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए बाबू, नेक्स्ट बातें सीखेंगे हम मिड पॉइंट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नियामक बाबू। ध्यान दीजिएगा, ए और बी 2 पॉइंट आपको दे देंगे और बोलेंगे कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है। तो आप बताइए कि ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा। तो ए बी का मिड पॉइंट होगा बाबू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बटे 2, यानी दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वो मिड पॉइंट निकल जाएगा। नेक्स्ट बाबू, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बाबू यानी विभाजन सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी आपको 2 पॉइंट दे देगा, इस पर बोलेगा आपसे कि एक तीसरा एक पॉइंट सी है जो ए और बी को m अनुपात n के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आप बताइए, ए और बी 2 पॉइंट दे दिया, बोलेगा आपको कि इस पर एक तीसरा पॉइंट सी है जो ए और बी को m अनुपात n के अनुपात में डिवाइड करता है। आपको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए पता होगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी पता होगा, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर सी पता होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए अंतः विभाजन कर रहा है बाबू, तो बाबू यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन। जब विभाजन अंतः हो यानी इंटरनली हो, अगर विभाजन इंटरनली हो तो बाबू वेक्टर सी इक्वल टू होगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन। लेकिन अगर विभाजन एक्सटर्नली हो तो बाबू बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, यानी एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन। जो हम लोग 10 में पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, विभाजन फार्मूला सेम टू सेम वही फार्मूला है बाबू, एकदम थोड़ा भी नहीं हिलना है इसमें। अगर बाबू बोले इंटरनली डिवीजन हो तो बाबू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन का यूज करेंगे बाबू। अगर एक्सटर्नली डिवीजन बोलेगा तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन। यानी अंतः विभाजन बोलेगा तो ये फार्मूला, बाह्य विभाजन बोलेगा बाबू ये फार्मूला। ठीक है, अंतः विभाजन में प्लस का साइन डालना है और बाह्य विभाजन में माइनस का साइन डालना है। चलिए नोट कीजिए। हाँ तो बाबू ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट इसलिए बोलते हैं कि इसमें 2 वेक्टर के बीच डॉट का यूज होता है, और स्केलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकलता है ना वो स्केलर निकलता है, मतलब अदिश निकलता है। यानी कहने का मतलब
उसमें आई, जे और के का टर्म नहीं होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछे या स्केलर प्रोडक्ट पूछे, दोनों का मतलब सेम है बाबू, यानी उसमें आई, जे और के का टर्म नहीं हो सकता, उसमें ध्यान दीजिएगा बाबू। कभी कभी आपको क्या करेगा, दो लाइन दे देगा, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन ए बोलेगा, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन बी बोलेगा, और आपसे बोलेगा कि दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है तो आप निकालिए ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मतलब हुआ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ध्यान रखिए बाबू, आप अच्छी तरह जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सभी एक्सिस के बीच आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है बाबू। एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं आई वेक्टर से, वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं जे वेक्टर से, और जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं के वेक्टर से। ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक रिलेशन क्रिएट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से हर हालत में क्वेश्चन डालेगा गारंटी के साथ। एग्जाम सेटर का औकात नहीं है कि यहां से बिना डाले क्वेश्चन वो आगे बढ़ जाए। आपको गारंटी के साथ इस पोर्शन से आपको एग्जाम में उसको एग्जाम में क्वेश्चन डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा बाबू, रिलेशन ये होता है कि आई का आई के साथ डॉट, या जे का जे के साथ डॉट, या के का के साथ डॉट, इसका वैल्यू 1 होता है। बोलिए क्यों बताते हैं, क्योंकि आई का आई के साथ डॉट, तो आई का आई के साथ एंगल हो जाएगा बाबू 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू होता है बाबू 1, cos 0 वैल्यू होता है बाबू 1, और यहाँ पे बाबू a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ध्यान रखिए बाबू, इसका तो वैल्यू बाबू 1 यहाँ पे हो गया है ना। आप यहाँ पे बैठाइएगा बाबू आई, फिर यहाँ पे आई है ना, तो आई का बाबू मैग्नीट्यूड बाबू 1 होगा, फिर आई का मैग्नीट्यूड बाबू 1 होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ए डॉट बी, आई डॉट आई का बाबू 1। उसी प्रकार जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। दूसरा बाबू, लेकिन आई डॉट जी, आई का जे के साथ एंगल बाबू 90 डिग्री है, और cos 90 वैल्यू 0 होता है, और 0 गुना कुछ भी होगा ये 0 बन जाएगा। इसीलिए बाबू आई डॉट जे बोले, या जे डॉट के बोले, या के डॉट आई बोले, सभी के साथ बाबू आपस में एंगल 90 डिग्री है। इसीलिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई का वैल्यू 0 होगा। ये दोनों बात आप दिमाग में 100% नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नेक्स्ट बात, दो बातें नोट रखिएगा दिमाग में। ए डॉट ए बोले इसका मतलब मॉड ए का स्क्वायर, अगर बी डॉट बी बोले इसका मतलब मॉड बी का स्क्वायर होता है बाबू। और एक बात ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए लिखे, इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कभी कभी क्या करेगा, आपको एक वेक्टर देगा a1i प्लस b1j प्लस c1k। हम यहाँ a1 b1 c1 दिए, वहां पे 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहेगा नंबर। एक वेक्टर आपको b दे देगा a2i b2j c2k, और आपको सिंपली बोलेगा कि ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यानी a डॉट b निकालिए। तो सिंपली हम i को i के साथ डॉट, j को j के साथ डॉट, और k का k के साथ डॉट कर देंगे, यानी a1 a2 और i डॉट i तो बाबू 1 होता है, इसलिए 1 हो गया, काम खत्म। a1 a2 b1 b2 हो जाएगा बाबू, b1 b2, क्योंकि j डॉट j तो बाबू यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसीलिए a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 है बाबू। a डॉट b बोले तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ध्यान रखिएगा बाबू, कभी भी आपको दो वेक्टर दे दे और बोले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो सिंपली i का i के साथ डॉट, j का j के साथ डॉट,
और के का के के साथ डॉट कर देंगे बाबू। नेक्स्ट, अब हमने तो डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख गए कि डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, लेकिन इसका यू आप इसका यूज सीखेंगे, यूज कि डॉट प्रोडक्ट तो निकालने सीख गए लेकिन इसका यूज है कहां कहां। तो इसका पहला यूज है बाबू एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दे दे और उसके बीच का एंगल पूछे तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू, यही फॉर्मूला यहां चलाया बाबू, cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मॉड a मॉड b, a डॉट b बटे मॉड a मॉड b। नेक्स्ट बाबू इसको नोट कीजिए। हाँ बाबू, तो दूसरा, इसका दूसरा यूज परपेंडिकुलर प्रूव करने में या ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर बोले या ऑर्थोगोनल बोले या राइट एंगल बोले, सबका मतलब होता है लंब। ठीक है बाबू, अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने बोल देगा बाबू या ऑर्थोगोनल बोलेगा या हिंदी में बोलेगा एक वर्ड लंब। अगर बाबू वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है बाबू, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 वैल्यू 0 होता है, इसलिए a डॉट b का वैल्यू 0 हो जाएगा। एकदम बाबू नोट रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाबू 0 होगा। तीसरा यूज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर, प्रोजेक्शन का हिंदी होता है प्रक्षेप, इस प्रोजेक्शन का हिंदी होता है बाबू प्रक्षेप, आपको बोलेगा प्रक्षेप निकालिए, प्रक्षेप हिंदी में, ध्यान दें बाबू। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो बाबू दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे बाबू, और जिस पर प्रोजेक्शन बोलेगा बाबू उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर बाबू बोला ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बाबू यही चीज यहां भी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए पर, बी का प्रक्षेप ए पर कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप ए पर कैसे निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे बाबू, उसके बाद जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो, जिस पर प्रक्षेप निकालना हो उसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे तो प्रक्षेप एकदम हड़बड़ाइले चलाएगा बाबू, नोट कीजिए। अब हम सीखेंगे बाबू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। आपको दो वेक्टर दे देगा, एक वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, एक वेक्टर आपको b दे देगा a2i प्लस b2j प्लस c2k, और आपसे पूछेगा कि a क्रॉस b निकालिए, तो a क्रॉस b कहने का मतलब बाबू हम सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, a क्रॉस b कहने का मतलब सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे i j k, ये लिख देंगे ऊपर में, उसके बाद a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2, और इसका जो रिजल्ट आएगा वही आपका कहलाएगा a क्रॉस b का वैल्यू। जब हम a क्रॉस b निकालने सीख गए तो अब हम सीखेंगे कि इसका यूज कहां कहां होता है बाबू। चलिए, इसका पहला यूज पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर आपको दिया हो, एक वेक्टर a और एक वेक्टर b, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा बाबू। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा बाबू कोलिनियर प्रूफ करना, कोलिनियर बोले तो बाबू संरेख, संरेख
मान लीजिए 3 बिंदु है ए बी सी समरेखी हैं। अगर समरेख प्रूव करना हो बाबू, यानी कोलिनियर प्रूव करना हो, तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर कर देंगे। अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो वेक्टर कोलिनियर है, 0 के बराबर नहीं आया तो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो जो कंडीशन पैरेलल में होता है वही कंडीशन कोलिनियर में भी होता है बाबू। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कभी कभी क्या करेगा, आपको किसी भी ट्रायंगल का दो लगातार साइड का वेक्टर इक्वेशन दे देगा। ए बी का वेक्टर इक्वेशन स्मॉल ए, बीसी का वेक्टर इक्वेशन स्मॉल बी वेक्टर, और बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। इसका एरिया हो जाएगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिए बाबू। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करने में बाबू ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करेगा, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, कभी कभी क्या करेगा बाबू, समांतर चतुर्भुज का दो लगातार साइड का वेक्टर इक्वेशन दे देगा। एक का बोल देगा वेक्टर ए, दूसरे का वेक्टर बी, और आपसे बोलेगा कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। तो सिंपली मॉडुलस ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे बाबू, इसका एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट बाबू, कभी कभी क्या करेगा, पैरेललोग्राम का साइड ना दे करके दोनों डायगोनल दे देगा। एक डायगोनल बोलेगा D1 है, दूसरा बोलेगा D2 है। तो आपसे पूछेगा कि इसका एरिया बताइए, इसका एरिया हो जाएगा हाफ मॉड D1 क्रॉस D2। नोट कीजिए बाबू इसको। इसका नेक्स्ट यूज है बाबू, नेक्स्ट यूज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ए एंड बी। अगर बाबू आपसे बोले कि यूनिट वेक्टर निकालिए जो परपेंडिकुलर है ए और बी पर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर बाबू प्लस माइनस लगाने भूलिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाबू ऊपर भी होता है, परपेंडिकुलर बाबू नीचे भी होता है। तो ऊपर अगर हुआ तो पॉजिटिव का साइन, अगर नीचे हुआ तो क्या होगा बाबू, नेगेटिव का साइन। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर बाबू। और ए क्रॉस बी तो निकालने आता ही है, सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, आपका ए क्रॉस बी निकल जाएगा बाबू। नेक्स्ट यूज, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बाबू दो लाइन देगा, बोला एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन ए है, दूसरे लाइन का वेक्टर इक्वेशन बी है। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो और इस पर एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है बाबू, एन कैप, ध्यान बाबू, इस पर एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा बाबू, तो बाबू दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। बाबू ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, ये बात याद रखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों जितना भी पॉइंट दिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में हर हालत में क्वेश्चन डालेगा, गारंटी के साथ हम लिख के दे रहे हैं। नहीं डालेगा क्वेश्चन, एग्जाम सेटर को चैन नहीं आएगा, इससे उसको क्वेश्चन हर हालत में डालना है तो डालना है। आई बाबू, ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, कहने का मतलब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्योंकि अगर दो सेम वेक्टर बाबू ए का क्रॉस ए के साथ इस लाइन का इसी लाइन के साथ एंगल 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0 होता है, 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा बाबू। तो कहने का मतलब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के भी क्या होगा बाबू, 0 होगा। यानी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट में सिखाए थे दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ध्यान रखिएगा बाबू।
दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है बाबू, ध्यान रखिए दोनों बात बाबू। उसके बाद इस सर्कल पर, सर्कल देखिए बाबू आई जे के, डायरेक्शन दिए बाबू इधर से इधर, देख रहे हैं बाबू डायरेक्शन बाबू एकदम क्लॉक वाइज डायरेक्शन बाबू, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है बाबू, ध्यान दीजिएगा सब कोई गौर कीजिएगा बाबू, एकदम एकदम बाबू गौर कीजिएगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है बाबू, सॉरी सबको ध्यान दीजिएगा बाबू। कहने का मतलब है बाबू इस सर्कल पर हम चलेंगे, डायरेक्शन देख रहे बाबू, आई से जे जा रहा है, जे से के आ रहा है, फिर बाबू के से आई जा रहा है, कहने मतलब आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो ये वैल्यू देगा के, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो ये वैल्यू देगा, अगर जे क्रॉस के करेंगे तो ये वैल्यू देगा आई, जे क्रॉस के करेंगे तो वैल्यू देगा आई, अगर के क्रॉस आई करेंगे तो वैल्यू देगा आपको जे, के क्रॉस आई करेंगे तो वैल्यू देगा बाबू आपको जे। लेकिन अगर डायरेक्शन उल्टा हो, जैसे कहने का मतलब आई क्रॉस की इधर से बाबू उल्टा डायरेक्शन, आई क्रॉस अगर के करेंगे तो जे तो देगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने के कारण यहां पे निगेटिव का साइन लगेगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये आई तो देगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने के कारण निगेटिव का साइन देगा बाबू। उसी प्रकार जे क्रॉस आई आपको के तो देगा लेकिन माइनस के देगा बाबू, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है बाबू, ध्यान रखिए सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव का साइन लेगा और बाबू अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव का साइन देंगे। और एक बात बाबू एकदम गांठ बांध दीजिएगा कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए तो होता है लेकिन निगेटिव में, यानी डॉट प्रोडक्ट में सिखाए थे ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए लिखें वैल्यू में तो चेंज नहीं होगा लेकिन वैल्यू निगेटिव हो जाएगी बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा, चलिए नोट कीजिए। चलिए बाबू अब ध्यान देंगे हम, ये बात नोट कीजिएगा बाबू। कभी कभी आपको आपके एग्जाम में इस प्रकार का सवाल दे देगा और इसका वैल्यू पूछेगा, इसका दो वैल्यू होगा बाबू, दो वैल्यू जो ऑप्शन में रहेगा वही मारेंगे। जैसे बोलेगा एक्स वाई जेड दे देगा, आपको चार ऑप्शन देगा तो आप हम करेंगे क्या, एक सर्कल पा लेंगे बाबू, एक्स वाई और जेड दे देंगे, डायरेक्शन देंगे बाबू, डायरेक्शन दे देंगे और देखेंगे कि यहाँ पे शुरू किया है एक्स से वाई गया, वाई से जेड गया, एक्स से वाई, वाई से जेड, तो बाबू एक्स से शुरू किया हम तो वाई से भी शुरू कर सकते हैं, तो वाई से अगर शुरू किया तो वाई जेड एक्स हो जाएगा, वाई जेड एक्स, कोई जरूरत ना है कि हम वाई से शुरू करेंगे, हो सकता है हम जेड से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम जेड से शुरू किए तो जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन मारना है बाबू, ये दोनों सही है, ओके बाबू। चलिए कभी कभी आपको बोलेगा कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, तो बाबू अगर तीन